हेलो दोस्त, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आप लोग के लिए फिर एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है 3D एनिमेशन यानी 3D सेट। जिसमें मेंसुरेशन यानी क्यूब के बारे में, क्यूबाइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, ट्रिंगल के बारे में, पिरामिड के बारे में, जितना भी होता है मेंसुरेशन में, जितना भी चित्र पढ़ना है उसको 3D माध्यम से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, क्षेत्र के मतलब होता है एरिया और मिति मतलब मापना, यानी किसी भी क्षेत्र को अगर माप रहे हैं तो सब कहाँ पढ़ना है, मेंसुरेशन में हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग आते हैं क्यूब के बारे में, फिर क्यूबाइड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है क्यूब। यहाँ पर क्या आता है क्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन। क्यूब का क्षेत्रफल क्या होता है, क्यूब का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वो सब जानेंगे। सबसे समझते वॉल्यूम क्या होता है और एरिया क्या होता है। एरिया यानी जितना जगह वो घेर रहा है उसका क्या होगा, वॉल्यूम। जितना स्थान उसमें खाली है उसको बोलते हैं आयतन। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि इसको हम फोल्ड करके खींचते हैं, देखिए घन के आकार का बन जाएगा। यहाँ देखिए घन के आकार का बनेगा कि नहीं। इसके अंदर जो एयर भरा है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। इसके अंदर जो इसका बाह्य जब पृष्ठ होता है इसको CS है, इसका 4A² होता है कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया 6A² होता है, और इसका वॉल्यूम AQ होता है। यानी इसका भुजा की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यानी इसका तीनों चीज एक सेम होता है। यानी घन में हर भुजा क्या होता है, सेम होता है, यानी हर आर्म सेम होता है। तो इस तरह हम इस प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्यूबाइड के बारे में। इस तरह प्रोजेक्ट बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग सिर्फ कॉपी पर बना के चेक करते हैं। फिर आगे आता है घनाभ। घनाभ का जो टोटल वॉल्यूम, इसके जब हम फोल्ड करेंगे घनाभ को, देखिए इसमें घनाभ का कास्ट बन जाएगा। यहाँ पर देख, अगर ये घनाभ है, इसके अंदर जो एयर फ्रिक्शन भरा है, एयर जिसके अंदर भरा है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। इसका वॉल्यूम होता है LBH। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + H। इसका वर्क पृष्ठ यानी CS है, इसका होता है 2 × L + B × H। तो इस तरह से घनाभ के आकृति के बन गए। फिर अब आगे समझते हैं कि घनाभ को कैसे 3D मैप में आप लोग समझ गए। घन घनाभ, घन घन में आप देखे सब भुजा आपस में सेम था, लेकिन घनाभ में लंबाई सेम था लेकिन चौड़ाई सेम नहीं था। अब आता है यहाँ पर सिलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को दिखेंगे। गिलास आप लोग दिखते हैं, बोतल दिखते हैं, ये सब बाल्टी दिखते हैं, वो सब क्या है, सिलेंडर है। तो हम सिलेंडर समझते हैं। यदि यहाँ देखिए, इसको अगर फोल्ड करेंगे तो 3D शेप बन जाएगा। पेपर और बनाया हुआ शेप 2D में होता है, और पेपर से बाहर यदि एनिमेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, 3D में हो जाता है। 2D कहने का जिसमें 4 दिशा हो, जैसे हम देख, हम 2D में आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा सकते। तो हम 2D में अगर कोई भी चीज, जैसे आप देखिए सीसी को हम अगर ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, 2 दिशा हो गया, इधर इधर 4 दिशा हो गया, आगे पीछे 6 दिशा हो गया। यदि सब तरफ मूव कर रहा है उसको हम 3D में बोलते हैं। इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये भी देखिए बेलन आकार के बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलन बना कि नहीं बना। तो बेलन का हाइट हो गया, बेलन का वॉल्यूम होता है πr², जिसमें r उसका त्रिज्या है। इस सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। यानी एक रेक्टेंगल और 2 सर्कल को मिलने से हमारा बेलन का सिलेंडर का निर्माण होता है। अगर निकालना बेलन का टोटल क्षेत्रफल तो 2 सर्कल का स्क्वायर यानी 2πr², πr², 2πr², और इस रेक्टेंगल का यानी L + B अगर जोड़ देंगे तो आराम से इसका नॉर्मली इसका हम लोग को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह आप लोग बेलन समझिए। बेलन के वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब आगे समझते हैं, फिर आगे प्रोजेक्ट के माध्यम से समझते हैं। आगे आता है शंकु। शंकु में एक सर्कल का एक हिस्सा होता है, यानी 3 सेक्टर में 1 सेक्टर होता है, और एक सर्कल होता है। सर्कल का जो यहाँ पर डायमीटर है वही इसका पैरामीटर है, वही इसका यहाँ से यहाँ इसका लंबाई होता है। इसको चाप की लंबाई भी बोलते हैं। इसको अगर फोल्ड करेंगे तो शंकु का निर्माण कर ले। यहाँ पर देखिए, शंकु निर्माण करने के लिए शंकु का ये हाइट, इसको हम हाइट बोलते हैं। इसका जो यहाँ से यहाँ लंबाई, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TS है, टोटल सरफेस एरिया, होता है πrl, और शंकु का CS है, होता है πr × L + R, यानी इसका क्षेत्रफल और प्लस सर्कल का भी क्षेत्रफल उसमें ऐड हो जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे ट्रायंगल प्रिज्म। ये प्रिज्म है, ये 5 आवरण 5 सतह से घिरा होता है। 1 सतह, 2 सतह, 3, 4, 5। तो हमेशा प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे। इस प्रिज्म का निर्माण यहाँ पर होगा। यहाँ देखिए, ये प्रिज्म का निर्माण यहाँ पर हो गया है। आप लोग गौर से किस तरह प्रिज्म का निर्माण, इस तरह प्रिज्म होता है, जिसको हम बहुत आसानी से साइंस और फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसके एनिमेशन के थ्रू उसको हम समझते हैं। अब फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब सबसे लास्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं पिरामिड। ये क्या होता है, यहाँ देखिए, इसमें 1 2 3 4 यानी 4 त्रिभुज मिलेगा तो उसमें पिरामिड। अगर 4 त्रिभुज मिलेगा तो उसमें पिरामिड का निर्माण होगा। पिरामिड, सॉरी पिरामिड नहीं, पिरामिड होता है।
पिरामिड का निर्माण होगा जिसमें एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, चार त्रिभुज अगर मिलेगा तो पिरामिड का निर्माण होगा। इसको अगर फोल्ड करेंगे तो चार त्रिभुज निर्माण, देखिए अगर इसको हम फोल्ड करें तो पिरामिड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं। तो पिरामिड आप लोग बहुत जगह देखे, इसका यूज भी देखे होंगे। तो ये सब पिरामिड और प्रिज्म थोड़ा कम पढ़ना है, लेकिन मेंसुरेशन में ट्रिंगल, घन, घनाभ, वर्ग, आयत सब चीज पढ़ना है। अब लोग आयत तो लोग पेपर पर बनता है, लेकिन घन घना वो 3D शेप में होता है। जैसे रूम घनाभ हो गया, कोई अगर शॉप हो जाए रूम को बराबर कर दिए तो घन बन गया। बेलन आप लोग ग्लास देते हो, वो भी बेलन उसका एरिया आप वॉल्यूम सब चीज निकाल सकते, कितना पानी हटेगा नहीं। तो इस तरह हम लोग का एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया 3D शेप के माध्यम से। हम लोग मेंसुरेशन समझ गए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।